हाँ तो हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक देख चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बहुत सारे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जब आप इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे ना, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, तो बहुत बेसिक सा मीनिंग है सॉल्यूशन का कि जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना, ये बहुत एकदम लेमन लैंग्वेज में सॉल्यूशन को ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि आपके पास सॉल्वेंट है और उसमें आपने क्या किया, सॉल्यूट को मिला दिया। ठीक, अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन बोलने का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज आपने वाटर में HCl मिलाया, ठीक है, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है बोलने का मतलब क्या है कि आपने कितना वाटर लिया और कितना HCl लिया है, उसका कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो अगर कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा तो निश्चित तौर पे इंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका इंथैल्पी चेंज है वो किसके चलते हो रहा है, तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन के चलते हो रहा है। अगर वो इंट्रैक्शन अलग अलग होगा तो निश्चित तौर पे क्या अलग अलग होगा, इंथैल्पी चेंज भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। द इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन at the given concentration is the enthalpy change when 1 mole of solute is dissolved in a definite quantity of a solvent to produce a solution of desired concentration। एक डिजायर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए आप 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो 1 मोल सॉल्यूट है, डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है, और एक डिजायर कॉन्सेंट्रेशन का क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा। जैसे लेट सपोज आपके पास 1 मोल HCl गैस है। 1 मोल HCl गैस को अगर आप 10 मोल वाटर के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे कितना वो हीट रिलीज कर रहा है, तो 69.5 किलो जूल वो हीट रिलीज कर रहा है। तो ये 10 मोल ऑफ वाटर के लिए ये कितना हो जाएगा, -69.5, यानी कि 69.5 किलो जूल उसने हीट क्या किया है, रिलीज किया है। अब लेट सपोज ये 25 है, 40 है, 200 है, तो क्या इंथैल्पी चेंज सेम होगा, तो नहीं। देखिए इंथैल्पी चेंज क्या है, अलग अलग हो रहा है। और जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, इंथैल्पी चेंज भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। और इनफैक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे 69.5 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज किया, यहाँ पे कितना किया, 72.3 किया, यहाँ पे कितना किया, 73 किया, यहाँ पे कितना किया, 74.2 किया। तो ये अलग अलग क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। और मैक्सिमम जो है वो कितना रिलीज कर रहा है बोलो, तो 75 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। अब तो एक चीज समझ के चलिएगा, क्या क्लियर है, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि किस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का आपको क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, तब हमेशा हम लोग क्या मान के चलेंगे, ये 4 वाला इक्वेशन मान के चलेंगे कि ये इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, मतलब ये मैक्सिमम डाइल्यूशन है उसका, यानी कि ये मैक्सिमम हीट रिलीज कर रहा होगा, इससे ज़्यादा वो हीट रिलीज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना।
तो यही लिखा है, वेन एवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट स्पेसिफाइड देन टेक इट्स अमाउंट टू बी वेरी लार्ज जस्ट लाइक इन इक्वेशन नंबर 4। क्या क्लियर है बात ये? तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये समझ में आया बच्चे? सिंपल है कि आपके पास 1 मोल सॉल्यूट का है और एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बना रहे हैं, बोलो, सॉल्यूशन बना रहे हैं। उसके लिए आप डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या यूज कर रहे होंगे, सॉल्वेंट यूज कर रहे होंगे। इसलिए जैसे जैसे आपने सॉल्वेंट अलग अलग लिया है, सॉल्वेंट का अमाउंट अलग अलग लिया है, वैसे वैसे आपको क्या अलग अलग दिख रहा है, बोलिए? हीट जो रिलीज हो रहा है वो अलग अलग दिख रहा है। तो ये पहले टाइप का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का आपको मतलब पता है, डाइल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उससे आप एक दूसरे सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन है दूसरे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ x है, आप चाह रहे हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ y हो जाए। तो y होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें वाटर मिला रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन से दूसरा पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन का मतलब सिंपली अगर आप मतलब देखें तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, है ना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। और मेरे लिए यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, हमेशा वाटर ही है। तो एडिशन ऑफ वाटर जो है वो क्या है, आपका डाइल्यूशन है? मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एक डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा होगा, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि डाइल्यूट करने में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, उसमें आपने वाटर मिला दिया, और जैसे ही आपने उसमें वाटर मिलाया तो एक दूसरे पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें जो इंथैल्पी चेंज हो रहा होगा वही क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहलाएगा। जैसे the enthalpy of dilution is change in enthalpy when a solution containing 1 mole of solute is diluted from one concentration to another। जैसे एग्जाम्पल भी लिया है, एग्जाम्पल क्या लिया है कि 40 मोल वाटर है और उसमें और वाटर मिला दिए तो क्या बन जाएगा, HCl एक्वस बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए कह रहा है क्या कि इंथैल्पी चेंज बताइए, मतलब ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है। तो कह रहा है कि HCl अगर इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड हो तो उसमें कितना इंथैल्पी चेंज है, तो -75 है। यहाँ पे वो इक्वेशन देखे होंगे, ये वाला। एंड 40 है तो कितना है, -73.0 है। तो कह रहा है कि आप डाइल्यूट किए, मतलब 40 से कहाँ चलेगा, बोलो बच्चे, इनफाइनाइटली डाइल्यूट चलेगा। तो हमने यही सिखाया ना हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कि डिजायर इक्वेशन आप बना लो। तो HCl डॉट 40 H2O गिव्स यू HCl एक्वस। इसमें जो इंथैल्पी चेंज है यही आपको फाइंड करना है, ये डिजायर इक्वेशन होगी। पहला इक्वेशन क्या है, तो HCl गैस प्लस एक्वस गिव्स यू व्हाट, HCl एक्वस, और इसमें डेल्टा H कितना है इसका, -75 किलो जूल पर मोल है। एंड HCl गैस प्लस 40 H2O लिक्विड, इसमें कितना है, HCl डॉट 40 H2O, है ना, इसका डेल्टा H कितना है, ये -73 किलो जूल पर मोल, है ना। डिजायर इक्वेशन के लिए क्या करोगे, तो पहले इक्वेशन को एज इट इज़ रहने दो, है ना, पहले इक्वेशन को एज इट इज़ रहने दो। क्यों, क्योंकि HCl आपको राइट में चाहिए एक्वस, HCl राइट में है एक्वस,
और दूसरे को आप क्या करो, रिवर्स कर लो। तो दूसरे को रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, ये जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में ना, लैप्लासियन लेवोजियर लॉ। तो कितना हो जाएगा, -2 किलो जूल पर मोल फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, सिंपल। अगर आपको उसका डेफिनेशन पता हो, वो क्या कहना चाह रहा है, अगर इतना पता है तब तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। तो सबसे पहला इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसको डिफाइंड किए, कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को फॉर्म करने में जो भी इंथैल्पी चेंज है वो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। ऑब्वियस है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, वो सब डेफिनेशन में तो है ही। दूसरा क्या कह रहा है, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से दूसरा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना रहे, मतलब आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन है, उससे दूसरा कॉन्सेंट्रेशन आप बनाने की कोशिश करें, उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहलाएगा, ठीक है।